क्या बसंती वुमेन कार्ड खेल रही है? मतलब ऐसा पुलिस थाने में जाके बोला। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। कल तक ये ही बसंती है जिसको मेरे को लग रहा था नहीं वो वुमेन मतलब विडो है, ठीक है, अपने बच्चों को पाल रही है, यूट्यूब पे वीडियोस बना रही है। मैं उसको सपोर्ट भी कर रही थी, ठीक है, मुझे लग रहा था चलिए भी थोड़ा टाइम लेना चाहिए। लेकिन अभी जो अनीता जी की दुनिया चैनल पे जो वीडियो आया और जिस तरह के इल्ज़ाम उन लोगों ने बताए कि ये बसंती ने पुलिस थाने में लिखवाए हैं, किसके लिए? लाला जी के लिए और इनके दोनों बेटों के लिए। मतलब आई एम शॉक्ड। और कहीं ना कहीं जैसे मैं कहती हूँ कि हमारे ही समाज में, हमारे ही सोसाइटी में कुछ लेडीज़ हैं जो ये वुमेन कार्ड खेलती हैं और सारी की सारी जब मतलब पुलिस हो या जो भी लोग हों, ठीक है, उनका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी वुमेन कार्ड जो खेलती हैं औरतें, इनका सच आना चाहिए बाहर। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। थोड़ा लेट ज़रूर आया वीडियो, लेकिन मैंने जब ये वीडियो देखा और मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्या वाकई बसंती। और मैं अभी तक मेरे जितना भी मैं सोच समझ रही थी, मुझे लग रहा था कि चलो जो भी चीज़ें हैं, अभी एक प्रॉपर्टी विवाद है, ठीक है, और जैसे कि आपको पता है इन लोगों ने एफआईआर कर दिया नीता जी की दुनिया, इनके हस्बैंड को मारने की कोशिश की गई, कुएं में फेंकने की कोशिश की गई, ठीक है, रोज़ बैक टू बैक वीडियोस भी आ रही हैं। लेकिन आज जब मैंने इनके चैनल पे वीडियो देखा जहाँ पे संगीन आरोप लगाए गए हैं, बसंती की दुनिया ने अपने चैनल पे एक बार भी इसके बारे में नहीं बताया। इतने 19 तारीख को अब इन्होंने जो चीज़ें बोली उसके बारे में मैं बोलूँगी ज़रूर, लेकिन मैं शॉक्ड हूँ। और आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? और आज भी जैसे आप देख रहे हैं कोलकाता में केस हो रहा है, ठीक है, हम बिल्कुल मैं भी चाहती हूँ कि यस उसको जस्टिस मिले। लेकिन हमारे ही समाज में कुछ औरतें हैं जो वुमेन कार्ड खेलती हैं, एक शरीफ इंसान पे ऐसे घटिया एलिगेशंस लगा के सामने वाले को फंसाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे आपको पता ही है। चलिए मैं बात कर लेती हूँ, और इनका जो वीडियो आया पहले मैं उसकी टाइटल की बात करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं मेरे जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इससे एग्री करते हुए दिखते हैं तो भी कमेंट करिएगा, और डिसएग्री करते हैं तो भी बिल्कुल कमेंट करिएगा। एक औरत इस हद तक गिर जाएगी हमने कभी सोचा नहीं था, बोलने में भी शर्म आ रही है। 1 घंटे पहले कुछ वीडियो आया जो थंबनेल पे जो अनीता हैं वो हैं और उनके बच्चे पीछे खड़े हैं। सो इन लोगों का कहना ये है कि बसंती की दुनिया ने हमारे खिलाफ, मतलब लाला जी और इनके दोनों बेटों के खिलाफ एफआईआर करी है और पुलिस थाने में ये लिखवाया है। और उन्होंने वो लिखा भी है कि हम डिस्क्रिप्शन में वो जो एफआईआर नंबर है वो भी लिख रहे हैं, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। और बहुत ही गंदे शब्दों में क्या एलिगेशंस हैं आप लोगों को मैं बताऊं। उन पे ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि इन लोगों ने, बसंती ने ये बोला है कि मेरे जो कपड़े हैं निर्वस्त्र किए गए, कपड़े उतारे गए और डंडों से उसको मारा पीटा गया है। इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया है बसंती ने। देखिए मतलब जो ये प्रॉपर्टी विवाद था, ठीक है, मेरे को लग रहा था चलिए चीज़ें ठीक होंगी, टाइम ज़रूर लगेगा, ठीक है, लेकिन अब ये जो कंट्रोवर्सी है जिस मोड़ पे आ गई है, अब यहाँ पे बसंती ने इस तरह की चीज़ें बोली लेकिन अपने चैनल पे इसके रिगार्डिंग कुछ भी बात नहीं कर रही है। लोग उनसे हालांकि क्वेश्चन ज़रूर पूछ रहे हैं। और जब मैंने ये सुना, ठीक है, कि देखिए वो जेठ हैं, खुद बोलते हैं भसुर हैं, वो बिल्कुल सामने नहीं। पहले बसंती ने ये भी आरोप लगाया था कि बच्चे मारते हैं मुझे, सब कभी कहती है 3 लोगों ने पीटा, कभी कहती है 5 लोगों ने मिलके पीटा है ना, हमको मारा। लेकिन अभी जो ये एफआईआर लिखवाई गई है, क्योंकि औरतों के लिए सख्त कानून है, ठीक है, और यहाँ पे ये विधवा है, इन्होंने जो चीज़ें मतलब पुलिस थाने में जाके लिखवाई कि ये लोगों ने मुझे निर्वस्त्र किया, मुझे डंडों से मारा। और कितने मतलब सोचिए क्या जो ये कुछ औरतें होती हैं, अब ये कितनी सच्चाई है, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों में सच्चाई है। तो क्या बसंती इतना गिर चुकी है कि किसी भी तरीके से? और इन लोगों का साफ साफ कहना था कि ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हम लोगों ने जो वहाँ पे केस किया है ना, उस केस को हम लोग वापस ले लें। खैर दिख भी रही थी, बैठी हुई थी और सब्जी वगैरह भी काट रही थी, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बाबा जी जो दादाजी हैं वहाँ पे बच्चे ये लोग पूछने भी गए कि अगर 19 तारीख को, अच्छा ये इनके हिसाब से 19 तारीख को मारा गया
तो चोटें वगैरह अगर इनके लगी होती, अभी तक इन्होंने उस बारे में कभी वीडियोस में जिक्र नहीं किया। और आज है तारीख 24 और 24 का इन्होंने वीडियो भी डाला है। तो जब आज ये लोग गए, इनको जब पता चला एफआईआर का, तब इन्होंने वीडियो बना के चीजें बोली है। खैर ये लोग पता करेंगे, लेकिन यस केस वापस नहीं लेंगे। और जो औरतें इस तरह के झूठे एलिगेशंस लगाई जाती हैं उन पे क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इट्स हाई टाइम। अब क्या हो रहा है, इस टाइम कोई भी अगर झूठा फ्रॉड केस भी औरत कर रही है तो सख्त कानून जो औरत के फेवर में ही आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेट डजंट मीन कि आप कुछ भी झूठा कोई भी एलिगेशन किसी भी आदमी पे लगा दोगे। और सोचिए वो लोग ये तक कह रहे हैं, ठीक है, वहां पे भी ये लोग कह रहे थे पुलिस थाने में कि आप जो केस लिया है, आपने लगाया है, उसे वापस ले लो, आपको वीजा नहीं इशू होगा, आपको कल को पासपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी और पता नहीं सरकारी नौकरी तक नहीं मिलेगी। तो इस तरह की चीजें बोली जा रही हैं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम केस वापस नहीं लेंगे। तो कुछ ना कुछ ये टैक्टिक्स हैं जो बसंती और बसंती के साथ जो लोग भी मिले हुए हैं इन सब चीजों में कर रहे हैं। इन लोगों का साफ साफ कहना था कि दिल्ली में कोई इंसान है, दिल्ली से इनको बताया जाता है कि ये एलिगेशन लगाओ, ये एलिगेशन लगा दिया गया है। लेकिन मैं शॉक्ड हूँ कि इतने घटिया इल्जाम लगाए गए हैं और उनका साफ साफ कहना मना है। कह रहे हैं कि अगर कुछ किया होता तो बाऊजी, इन्होंने दादाजी से भी पूछा कि आप तो यहाँ पे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं था और मुझे कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे मुझे लगता है ना, जो बार बार चीजें बदल दी जाती हैं, जो घर के बड़े हैं वही जब बातों को पलट देते हैं एकदम से, ठीक है, तो ही यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज है। इस चीज पे मैं बसंती जी के मुझे अच्छा नहीं लगा। बसंती जी ने इस तरह के एलिगेशंस लगाए, चाहे जो भी चीजें हुई हो, लेकिन इस चीज में मैं बसंती को सपोर्ट नहीं करती हूँ। आपने ये चीजें करके वाकई एक वुमेन कार्ड खेला जा रहा है आपकी तरफ से और बहुत ही घटिया चीज है, ठीक है। और जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनके मन में भी अब आपके लिए घृणा, नफरत भरती जाएगी। और आपने अभी तक अपने चैनल पे इस बारे में कोई बात तक नहीं करी। अगर आपकी चोटें लगती, कहीं ना कहीं आप चोटें दिखाती, लेकिन नहीं दिखी आपको, तो आप ये झूठा फ्रॉड एफआईआर करवा के आए हो किसके लिए? अपने जेठ के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो लोग केस किए तो हम भी कुछ करें, हैं, ताकि हमारी बात उनसे ऊपर सुपीरियर हो जाए। इसके बदले में वो लोग अपना केस वापस ले ले। लेकिन जनता समझदार है, ठीक है। कल तक मैं भी आपके फेवर में थी, मुझे लग रहा था नहीं बसंती गरीब है, एक विधवा औरत है, उसके साथ गलत किया जा रहा है। लेकिन जो अभी जो चीजें निकल के आई हैं, वाकई शेम ऑन यू। अगर इस तरह की जितनी भी औरतें हैं जो वुमेन कार्ड खेलती हैं और आदमी को दबाने की कोशिश करती हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ। अब मैं आपको कुछ इनके चैनल पे कुछ कमेंट्स भी आए हैं, मैं वो पढ़ना भी चाहती हूँ आप लोगों के लिए। इन लोगों ने पिन भी किया है एफआईआर वेबसाइट और वो सब भी लिखा हुआ है। और बसंती मारने का वीडियो नहीं बनाई, सारा वीडियो बनाती है। पति के मरने पर तो पल पल का वीडियो बना रही थी। ये औरत किसी भी हद तक जा चुकी है। जो कपड़े के लेडीज कह रही है कि फट गई, उन कपड़ों के लिए टेस्ट के लिए भेज दीजिए। तो ये लोग यही कह रहे हैं कि किसी ना किसी उसको भेजना चाहिए, जो फीमेल कांस्टेबल्स होती हैं वो आए, जो भी फीमेल आके चेक करें इनके, है ना। लेकिन अब तो देखिए 19 तारीख को मारा गया, ये लिखवाया गया है। तो ये भी कह रहे हैं जो कपड़ों के लिए टेस्ट के लिए भेजिए, फिंगरप्रिंट के लिए। लेडीज झूठे केस कर रही है, पकड़ी जाएगी। एक ने लिखा है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दादा सबसे झूठा है। अगर ये अच्छा होता तो कोई बाहर का आदमी आके हाथ नहीं उठाता, छोड़ना नहीं ऐसे लोगों को। शेम ऑन यू बसंती, शी इज 100% लाइंग, शी शुड बी पनिश्ड फॉर फॉल्सली नैरेटिंग द होल स्टोरी। तो कितनी गिर गई है औरत, माँ और चाची में कोई अंतर होता है। तो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं और इस बारे में बसंती जी के चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया है, ठीक है। और मुझे लगा था कि नहीं इनको परेशान किया जा रहा है, लेकिन अभी इन्होंने खुद ये चीज़ें जब निकल के आ रही हैं, किस तरह के इन्होंने एलिगेशंस लगाए, एफआईआर करके आई हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपका जो एक कहते हैं ना सोशल मीडिया पे आप वीडियोस बना रही हैं और लोगों के मन में थोड़ी सिंपैथी भी थी, लेकिन ये सब चीज़ें देख के कोई आपको सपोर्ट नहीं करने आएगा और लोग अब डरेंगे इन सब चीज़ों में, यूट्यूबर्स को सपोर्ट करने में। तो फ्रेंड्स ये है ये सोशल मीडिया, लोग पीछे कुछ है, सोशल मीडिया पे कुछ है। आप लोगों का क्या कहना है? क्या इस तरह की जो औरतें होती हैं जो वुमेन कार्ड, फीमेल कार्ड खेल के सामने मेल्स को डोमिनेट करती हैं,
कुछ भी उनको फंसा देती हैं, कुछ भी गंदे से गंदे इल्ज़ाम लगा लेती हैं। मैं बिल्कुल मानती हूँ जो औरतें जिनके साथ गलत होता है उनको जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन उन आदमियों का क्या जिनको ऐसी औरतें झूठे एलिगेशंस है ना करके फंसा लेती हैं। प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड लाइक ज़रूर करिएगा।